अब तो फूट फूट करके रोने लगा। महाराज जी कहते हैं कि संत के वचनों पर तो भगवान को भी विचार करना पड़ता है। आप कृपा कीजिए और आपकी कृपा से संतान है जाएगा। अगर आपने आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं यही आपके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा। संत ने सोचा कि ब्रह्म हत्या फ्री में मिल रही है और ब्रह्म हत्या सबसे बड़ी हत्या होती है। तो जब नहीं माना तो अपने झोली से एक फल निकाला और आत्मदेव को दिया। कहा इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना और 1 वर्ष तक नियमों का पालन करना होगा, एक समय भोजन करना होगा और झूठ नहीं बोलना होगा। फल लिया और घर पहुंचा। पत्नी को आवाज लगाई, अरे भगवान सुनती हो? धुंधली सी आई और बोली आप इतना गला क्यों फाड़ रहे हैं? बोले देख मैं तेरे लिए क्या लाया है और फल दिया। बोले गला तो ऐसे फाड़ रहे थे जैसे 9 लखा का हार लाया। साधारण सा फल। बोले साधारण सा फल नहीं है, चमत्कारी फल है, बाबा जी ने दिया है और इस फल को खाने से हमारे घर पर बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। फल दिया और वहां से चले गए। अब धुंधली उस फल को लेकर के अपनी पड़ोसन के पास बैठी है और विचार कर रही है। अब धुंधली तो धुंधली है कि इस फल को खाऊंगी, मान लो गर्भवती हो गई। गर्भवती होंगी तो मेरा पेट फूल जाएगा और अगर पेट फूल गया तो मेरा खाना कम हो जाएगा और खाना कम हुआ तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी और कमजोर पड़ गई तो घर का काम कौन करेगा? पड़ोसन ने कहा ननद को बुला लेना। अरे ननद वो तो महाचोटी है, आएगी और पूरा घर जितना जो कुछ है सब बैंक में ले जाएगी। नंद को तो ना बुलाऊं, चाहे एक नौकरानी रख लूंगी। अब विचार कर रही है और इस प्रकार फल को नहीं खाया। अब एक दिन बहन आई और जो बहन है एक गर्भवती थी। बहन को सब कुछ सुनाया
देख बहन तू चिंता मत कर, और मेरे गर्भ से जो बालक होगा मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन बदले में थोड़ा सा धन दे देना। सभी स्वार्थी होते हैं, आपके लिए तब ही कुछ करेंगे जब आप उनके लिए कुछ करेंगे, नहीं तो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। अब कुछ समय बाद जब बालक हुआ तो बालक को धुंधली को दिया और चली गई। धुंधली ने यह समाचार अपने पति आत्मदेव जी को दिया। आत्मदेव जी ने देखा तो बड़े खुश हुए, और जो फल संत ने दिया था उस फल की जांच करने के लिए वो फल गाय को ला दिया था। कुछ ही समय बाद उस गाय से भी एक मनुष्य आकार बच्चा हुआ। अब तो घर में आनंद ही आनंद। नामकरण संस्कार हुआ। जो धुंधली का पुत्र, नाम रखा गया धुंधुकारी, और जो गाय के गर्भ से हुआ जिसके कान गाय के कान के समान थे, नाम रखा गया गोकर्ण जी महाराज। और जब ये दोनों कुछ समय पश्चात बड़े हुए तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महा। जो गोकर्ण जी महाराज है, गाय का जो बालक है, बड़ा पंडित हुआ, प्रकांड पंडित विद्वान हुआ, तो शास्त्रों को पढ़ता, माता पिता को भी अपने आचरणों से खुश रखता। और ये जो धुंधुकारी है ये बड़ा दुष्ट निकला। इतना दुष्ट था महाराज कि जिस हाथ से मुर्दे को छूता था उसी हाथ से भोजन कर लेता था। जब छोटे छोटे बच्चों को खेलता हुआ देखता तो उनको ले जा करके कुएं में फेंक देता और अपने माता पिता को भी मारता पीटता। बड़ा कष्ट हुआ, महाकष्ट। इससे अच्छा तो संतान ही ना होती। जब संतान नहीं थी तब रो रहे थे, और आज जब संतान हुई तो रो रहे हैं। अब क्या करें? गोकर्ण जी ने समझाया कि आप पुत्र मोह छोड़ करके जंगल में जाइए और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करिए। तो पुत्र मोह छोड़ करके जंगल में गए और भगवान का भजन करने लगे। अब जो इनकी पत्नी धुंधली जी थी, तो धुंधली देवी जी को मारने पीटने लगा। धुंधली जी एक दिन इतनी परेशान हो गई कि रात्रि के समय ही कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी। ये तो धुंधकारी है। ये 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा।
और जो वेश्याएं होती हैं वो धन की बड़ी लालची होती हैं। धन से मतलब होता है, और जब तक खूब धन दिया तब तक तो धुंधकारी के पास, और जब धन खत्म हुआ तो उसी धुंधकारी को मार करके धन लेकर के भाग गए। ये जो धुंधकारी है ये प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। प्रेत योनि को प्राप्त होकर के भटकने लगा। जब गोकर्ण जी को पता चला तो इनके लिए गया जी में श्राद्ध किया, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। जब एक दिन गोकर्ण जी अपने घर आए और आंगन में सो रहे थे, तब धुंधकारी के विकराल रूप का दर्शन हुआ। अभी तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, मैंने तो गया जी में श्राद्ध भी किया। बोले आप एक श्राद्ध नहीं, आप तो 100 श्राद्ध करें तो भी हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। अब गोकर्ण जी से कहा कि आप कुछ करिए कि मुक्ति हो जाए। रात्रि का समय था, इसलिए धुंधकारी को जाने को कहा, और गोकर्ण जी ने प्रातःकाल गांव के सभी जो बुजुर्ग थे बुजुर्गों से सलाह ली और भगवान सूर्य नारायण का ध्यान किया और भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना की कि आप कुछ ऐसा उपाय करिए, उपाय बताइए कि जिससे मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति हो जाए। तो बोले कि आप श्रीमद् भागवत की कथा करिए, और श्रीमद् भागवत की कथा को ही सुनकर के धुंधकारी की मुक्ति हो सकती है। तो महाराज जो गोकर्ण श्री महाराज हैं ये वक्ता और धुंधकारी श्रोता बनकर के एक 8 गांठ के बांस में बैठ गया और कथा को श्रवण पान करने लगा। 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा हुई और प्रत्येक दिन एक गांठ फूटी महाराज, और 7वें दिन 7 गांठ फूट करके जो धुंधकारी है वो बाहर निकला, जिसका देह श्यामल शरीर, जिसके गले पर तुलसी की माला और माथे पर चंदन था। इतना दिव्य देह धारण करके निकला और देखते ही देखते विमान आ गया। विमान में बैठा और जाने लगा। तो जितने भी श्रोता थे श्रोताओं ने कहा कि कथा तो हमने भी सुनी है, विमान एक के लिए ही आया, विमान तो सबके लिए ही आना चाहिए। तो सुनने में भेद हुआ, इसलिए फल में भी भेद हुआ। तो ध्यान से कथा को सुनना चाहिए। ध्यान से सुनोगे, मनन करोगे